फिल्म दृश्यम की तरह कानपुर में हत्या और फिर 5 फीट जमीन के अंदर लाश को दफनाने का मामला देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस फिल्म में अभिनेता ने भी एक सरकारी कंपाउंड में लाश को दफन किया था, तो कानपुर में हुई इस घटना में भी लाश को सरकारी कंपाउंड में ही दफन किया गया। फिल्म में भी जून का महीना था, इस घटना में भी जून का महीना था, लेकिन फर्क सिर्फ इतना रहा कि इस कहानी का अंत फिल्म से बिल्कुल उल्टा रहा, जहां अपराधी पुलिस की गिरफ्त में आ गया, जिसके बाद उसके द्वारा खोले गए राज सुनकर सारा पुलिस महकमा हैरान और दंग रह गया। दरअसल कानपुर में जिम ट्रेनर ने 4 महीने पहले कानपुर के ही एक कारोबारी की पत्नी को किडनैप किया, जिसके बाद अपने दोस्त की कार में उसकी बेदर्दी से हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी हत्यारे जिम ट्रेनर ने शव को हाई सिक्योरिटी वाले कानपुर जिलाधिकारी आवास कैंपस में दफन किया, जिसका खुलासा शनिवार को आरोपी जिम ट्रेनर विमल सोनी ने पुलिस गिरफ्तारी के बाद हुई पुलिसियाई पूछताछ में किया। आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने 4 माह पूर्व 24 जून को ही उसकी हत्या कर दी थी। शव को डीएम आवास परिसर में दफना दिया है। आरोपी के कबूलनामे के बाद पुलिस रात में ही जिलाधिकारी आवास परिसर पहुंच गई। इस दौरान पुलिस ने चारों तरफ से डीएम आवास कैंपस को सील कर दिया। आरोपी की निशानदेही पर मेन गेट के पास खुदाई कराई गई तो महिला का कंकाल बन चुका शव बरामद हुआ, जिसके बाद मृतक महिला के पति राहुल गुप्ता ने शव की शिनाख्त कर पत्नी का शव होने की पुष्टि की। आरोपी जिम ट्रेनर ने पुलिस को बताया कि हत्या से पहले उसने कई बार फिल्म दृश्यम देखी थी। यही वजह है कि उसने लाश को डीएम कैंपस में दफनाया ताकि कभी किसी को शक न हो। आरोपी जिम ट्रेनर ने बताया कि हत्या से पहले उसने 15 से 18 बार अजय देवगन की फिल्म दृश्यम मूवी देखी, जिसके बाद 24 जून को महिला जिम से निकली तो आरोपी ने कार से उसका पीछा किया, जिसके बाद कार में बैठते ही महिला ने जिम ट्रेनर से जब उसकी शादी के बारे में बात की तो उससे हॉट टॉक हुई। गुस्से में आरोपी ने उस महिला के गले पर पंच मारा, जिसके बाद वो बेहोश हो गई और इस दौरान उसकी मौत हो गई। ये आप सभी को अवगत होगा कि एक 24 जून 2024 को एक थाना कोतवाली में मुकदमा लिखा गया था 328/366। एक महिला जिनका नाम एकता गुप्ता था, जो ग्रीन पार्क के जो जिम सेंटर था वहाँ पे जिम करती थी, वो लापता हो गई थी। परिवार वालों ने, जो उनके पति थे राहुल गुप्ता, उन्होंने अभियोग पंजीकृत कराया था, जिसमें उन्होंने एक व्यक्ति जिसका नाम विमल सोनी है, जो जिम ट्रेनर था ग्रीन पार्क के स्टेडियम का जो जिम है उसमें, उसके विरुद्ध लिखवाया गया था। तो इसकी तफ्तीश हम लोग कर रहे थे। उस समय भी जो है वो हम लोगों ने सीसीटीवी देखे थे और उसी दिन से 24 तारीख की घटना है। 24 तारीख से ही जो है वो डीसीपी पूर्वी अपनी टीम के साथ इसको जो है वो चेस कर रहे थे। इसमें अभी जब इसकी गिरफ्तारी हुई है कल, तो इसके द्वारा ये बताया गया कि 24 तारीख की सुबह जो है वो जो एकता गुप्ता थी वो जिम आई थी। 7 बजे के आसपास सुबह जो है वो 6 बजे वो जिम आई है और जिम में कुछ देर जिम करने के बाद जो है इनका आपस में मैसेज एक्सचेंज हुआ और ये जिम के बाहर जो है जहाँ पे गाड़ी खड़ी थी इनकी पार्किंग में, वहाँ आपस में मिले हैं। मिलने के बाद जो है वो इनमें आपस में हॉट टॉक हुई। हॉट टॉक की जो वजह इसके द्वारा बताई गई है, जो एक्यूज़्ड है, कि इसकी शादी होने वाली थी, तिलक होने वाला था और कई अन्य महिलाओं से जो है ये बातचीत करता था। उसको लेकर के उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि तुम मेरी अन्य फ्रेंड से भी बात करते हो और उस तरह की बात थी। इसमें इनकी हॉट टॉक हुई और हॉट टॉक होने पे जो है इसने एक घूसा जो है वो महिला के गर्दन पे मारा, जिससे उनको चोट लगी और वो अनकॉन्शियस हो गई, ब्लीडिंग होने लगी नाक से। ये डर गया। डरने के बाद इसके पास, चूँकि उस समय वहाँ रस्सी भी मौजूद थी इसकी गाड़ी में और एक जो है वो चुन्नी थी, उससे इनका गला दबाया, जैसा कि इसने बताया है। ये बात अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से वेरीफाई भी होगी। और उसके बाद जो है वो पीछे की सीट को तोड़ करके उसमें जो है वो डेड बॉडी को रखा और रख करके जो है ये वहाँ से होता हुआ और सरसैया घाट की तरफ से होता हुआ जो ये ऑफिसर्स कॉलोनी है, जो डीएम साहब के आवास के जो है पास में है, उस ऑफिसर्स कॉलोनी में एक क्लब है जहाँ पे ये पूर्व में जिम का काम करता था और वहाँ उसका आना जाना था। उसकी चाबी भी जो है संभवतः कभी कभी इसके पास रहती थी। उसमें जो गेट लगा हुआ है सामने का, उस गेट को खोला और गाड़ी को अंदर लिया और अंदर ले जा करके फिर इसने वहाँ डेड बॉडी को गड्ढा खोद करके गाड़ा। गाड़ने के बाद जो है ये वापस वहाँ से गया। लगभग जो है वो
8:50 पे इसकी दोबारा जो लोकेशन है वो मरी कंपनी पुल पे देखी गई और दोपहर के आसपास ये दोबारा वहाँ पे आया। उसका भी सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। इस पूरे प्रकरण का सीसीटीवी फुटेज हमें मिला है जिसमें ये गाड़ी से जाता हुआ दिख रहा है। चूँकि पीछे की सीट को जो है इसने तोड़ दिया था, इसलिए कोई व्यक्ति बैठा उस गाड़ी में इसके अलावा दिख नहीं रहा था। दोबारा ये गया है और मिट्टी इसने डाली है और डालने के बाद जो है ये वापस आया है। फिर ये बैराज की तरफ गया है। हो सकता है सुसाइड करने का इसका मन हुआ हो, बट इसने जो है वो वापस बैराज से आ करके और फिर ये एक बस स्टैंड की भी हमारे पास जो है वो क्लिपिंग आई थी जिसमें ये टिकट कहीं का करा रहा था और उसके बाद ये वहाँ से भाग गया है। इस पूरे प्रकरण में जो है वो हम लोग इसको चेस कर रहे थे। कई जगह हमारी टीमें गई, हमारी टीमें जो है वो पंजाब भी गई, हमारी टीमें दिल्ली भी गई, ग्वालियर भी गई और बहुत स्थानों पे गई जहाँ जहाँ हमको मैनुअल इनपुट मिला, क्योंकि इसने फ़ोन बंद कर दिया था, फ़ोन यूज़ नहीं कर रहा था, फ़ोन की लोकेशन ट्रेस नहीं हो रही थी, परंतु हम लोग इस पर नज़र रखे हुए थे। तो अभी पीछे जो है वो कुछ पारिवारिक संपर्क जब इसके परिवार के जनों से हुआ है तो उसके माध्यम से हमको जानकारी हुई। जानकारी होने पर जो है वो कल इसको गिरफ़्तार किया गया। गिरफ़्तार करने पे इसके द्वारा काफ़ी जो है वो पुलिस को गलत बयान दिए गए। झूठ बोला गया कि मैंने जो है वो उसको मार करके डेड बॉडी गंगा में फेंक दी है। इसको गंगा जो है वो नदी वाला एरिया भी दिखाया गया, वो सारी चीज़ें की गई। बट फिर जब टाइमिंग का जो है वो हम लोगों ने वेरीफाई किया कि इतनी देर में गाड़ी पहुंच ही नहीं सकती है, क्योंकि सीसीटीवी रिकॉर्ड में इसका पुराना जो है वो टाइमिंग था हमारे पास। तो फिर उसके बाद जो है इसने बताया कि मैंने जो है वो डेड बॉडी जो ऑफिसर्स क्लब वाला जो कंपाउंड था जहाँ पे जो है वो पेड़ पौधे लगे हुए थे वहीं पे नीचे जो है वो दफना दी गई। तो कल रात में टीम गई और उस डेड बॉडी को जो है परिवारजनों की उपस्थिति में वहाँ से लगभग 8 से 10 फीट गहरा जो गड्ढा था उससे रिकवर किया गया। रिकवर करने के दौरान जो कपड़े जो मृतका ने पहने हुए थे, महिला ने पहने थे, वो बरामद हुए हैं और उसके आधार पर उनकी शिनाख्त हुई है। अभी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, पोस्टमार्टम चल रहा है। उसके आधार पर मृत्यु का सटीक कारण जो है वो ज्ञात होगा। फिलहाल इसकी अरेस्टिंग करके और इसको जो है वो न्यायालय भेजा जा रहा है। चूँकि इस पूरी कवादत में टीम ने बहुत मेहनत की है और परिवार के जो है वो साथ रह कर के ढूंढने का बड़ा प्रयास किया। इसके मिलने के बाद ही ये सारी चीज़ें जो है स्पष्ट हुई है। इसको देखते हुए पुलिस कमिश्नर सर ने पुलिस टीम को 1 लाख रुपए का जो है वो इनाम दिया है और हमारा ये प्रयास है कि हम इसको जो है जल्दी से जल्दी चार्जशीट लगा करके और फास्ट ट्रैक कोर्ट में ला करके इसको जो है वो जल्दी से जल्दी सजा दिलाएं। पुलिस के मुताबिक जहां पर शव दफनाया गया उस दीवार के ठीक पीछे डीएम गेट पर पुलिस 24 घंटे मौजूद रहती है। डीएम आवास के साथ ही अन्य प्रशासनिक अफसरों के आवास और जज कंपाउंड है। यहां अफसर बैडमिंटन खेलने आते हैं। आरोपी कुछ अफसरों को जिम ट्रेनिंग देता था, इस वजह से डीएम कंपाउंड में लगातार आता जाता था। जांच में ये भी सामने आया है कि उसका यहीं पर कमरा भी था। 8 से 10 घंटे यहीं बिताता था।